गांव का पुराना हवेली नुमा घर, जिसे सालों से भूतहा माना जाता था, जो राज को उसके दादा से विरासत में मिला था। उसकी बनावट में एक अजीब सा आकर्षण था। पुरानी लकड़ियों से बनी खिड़कियां, दीवारों पर उभरते अनजान निशान और चारों ओर फैला अंधेरा। राज को इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन वो हवेली को बेचने के इरादे से अकेले उसमें रहने आया था। पहली रात पंड को कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरी रात आई तो हवेली की हवा में अजीब सी सनसनाहट महसूस होने लगी। रात के ठीक 2 बजे राज की आंखें अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसकी छत पर सरक रहा है। अंधेरे में कुछ सरसराहट और खटखटाहटें हो रही थी, लेकिन जब वह छत पर पहुंचा तो कुछ भी नहीं दिखा। वह वापस अपने कमरे में गया, लेकिन उसे लगा कि कोई उसकी हर एक हरकत पर नजर रख रहा है। राज ने अपने दादा की पुरानी डायरी निकाली। डायरी के पन्ने जर्द और धुंधले थे, लेकिन उसमें दर्ज कहानियों का खौफ बिल्कुल साफ था। उसमें लिखा था कि हवेली में एक आत्मा है जो कभी आजाद नहीं हो सकी। वह आत्मा हर 50 साल बाद अपने शिकार को चुनती है, और राज का परिवार 50 साल पहले इसका शिकार हो चुका था। आज फिर वही दिन था। डायरी में यह भी लिखा था कि यह आत्मा उन लोगों का पीछा करती है जो हवेली में अकेले रहते हैं। राज अब अकेला था। अचानक घर की खिड़की खुद ब खुद जोर से खुल गई। ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया और दीवारों पर अजीब से निशान उभरने लगे, मानो कोई हाथों से खरोच रहा हो। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद यह महज हवा का असर था, लेकिन तभी एक कर्कश आवाज गूंज उठी। जैसे ही वह मुड़कर देखता, उसके सामने दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में एक संदेश लिखा था, अब तुम मेरे हो। राज की सांसें रुकने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने हिम्मत जुटाकर मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों को जकड़ लिया। वह साया अब उसकी परछाई में घुल रहा था, और राज को उसके सांस लेने की आवाज साफ सुनाई देने लगी। उसी वक्त एक और अजीब बात हुई। उसका फोन जो बंद हो चुका था, अचानक चालू हो गया, और उसमें सिर्फ एक मैसेज था, भागो मत, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ लूंगा। राज ने हड़बड़ाहट में दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। अब उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, हवेली की छत पर जाकर वहां से कूदकर भाग जाना। वह तेजी से सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, लेकिन उसकी टांगें भारी हो रही थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। जैसे ही वह छत पर पहुंचा, एक अजीब नजारा उसका इंतजार कर रहा था। सामने वही साया हवा में तैरता हुआ दिखा, पर इस बार साये का चेहरा बिल्कुल साफ था। राज के दादा का चेहरा पर आंखें काली और गहरी थी। यह वही आत्मा थी जो अब राज की आंखों में झांक रही थी। राज को सब कुछ धुंधला दिखने लगा। उसका दिमाग अब धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगा था। अचानक छत से नीचे की ओर तेज धक्का महसूस हुआ, और वह चीखते हुए नीचे गिरने लगा। लेकिन गिरते वक्त उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। वह किसी दूसरी ही दुनिया में जा रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के पास राज का शरीर देखा, लेकिन अजीब बात यह थी कि राज की लाश छत से गिरने के बावजूद हवेली के अंदर थी, और दीवारों पर लिखा था, अभी भी इंतजार है। अगला कौन? राज की मौत एक पहेली बन गई, लेकिन हवेली के अंदर कुछ नया हो चुका था। गांव वाले जब अंदर पहुंचे तो हवेली की दीवारों पर एक नया नाम लिखा हुआ था। नाम पढ़ते ही सबका खून जम गया, क्योंकि यह नाम गांव के सबसे निडर इंसान का था। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, वह अब अगली तलाश में थी। राज की मौत का रहस्य कभी नहीं सुलझा। उस दिन के बाद हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन जो कोई भी वहां से गुजरता, उसे हवेली की खिड़की से किसी की परछाई झांकती दिखाई देती, और कभी-कभी हवा में धीमी आवाज गूंजती, तुम अगले हो।